खुदगर्ज माँ भाग 3 क्या सही था शादी का फैसला। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। माना कि माँ की उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी उन्हें इसका तो ख्याल होना चाहिए था कि वे 2 बच्चियों की माँ है और मायके में रह रही है। नानी कहती, तेरे पिता गैर जिम्मेदार थे। बड़ी हुई तो नानी से पूछा, नानी माँ की शादी हुई तब की उम्र मात्र 16 साल की थी और पापा की रही होगी 21 साल। यही न आपने हमसे बताया था। इतनी छोटी उम्र में न माँ शादी लायक थी, न ही पापा घर गृहस्थी संभालने लायक। आपने तो अपना बोझ हटाया, मगर पापा को तो मौका दिया होता संभालने का। 25 साल के बाद ही आदमी कुछ करने की स्थिति में होता है, मगर आपको तो माँ की शादी के साथ उनके कमाने की जल्दी थी। माँ को क्या कहें, वे अपरिपक्व थीं, जो विवाह को मजाक समझा और चली आई आपके साथ रहने। आपने भी उनका सपोर्ट किया। क्या फायदा हुआ ऐसी शादी करने से जब लड़की मायके में ही आकर रहने लगे। नानी को दर्दनाक लगा। जब तू कुछ नहीं जानती तो मत बोला कर, वे थोड़ी रुआसी होगी। मुझे अपराध बोध हुआ। बड़े गले से कहने लगी, जब तेरे नाना मरे तब मेरी उम्र थी 35 साल। 3 लड़कियां और 2 लड़के छोड़कर जब वे गुजरे तब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी तरह संभली तो दिन रात यही चिंता खाए जा रही थी कि कैसे 3 लड़कियों की शादी करूंगी। शादी करना क्या जरूरी था? इस शादी से मिला क्या? तो क्या घर पर बिठाकर 4 लोगों के ताने सुनती, भले ही बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, जो उचित था वह किया। रही बेटी की बात, मैं ऐसे आदमी के पास उसे नहीं छोड़ सकती जो दिन भर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़े। छोटी छोटी जरूरतों के लिए उसे सास ससुर पर निर्भर रहना पड़ता। क्या वह इतना भी कमाने की स्थिति में नहीं था कि उसके लिए एक लिपस्टिक ला सके? इतना ही कमाने वाला दामाद चाहिए था तो पहले काम धाम देखकर शादी करती देखी थी। बाप की किराने की अच्छी खासी दुकान थी। फिर शिकायत कैसी जब माँ सास ससुर से अपनी जरूरतों के लिए कहती, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, पढ़ लिख गई हो तो कुछ ज्यादा ही बुद्धि आ गई है तुम में। नानी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कम उम्र में शादी करके आपने घोर अपरिपक्वता का परिचय दिया है। बेटियों को बोझ समझा। इसका दुष्परिणाम है जो हमें अपने माँ बाप दोनों से वंचित होना पड़ा। कहते कहते मेरी दोनों आंखों के कोर भीग गए। पता नहीं क्यों मुझे माँ का चाल ढाल भी मर्यादित नहीं लगा, खास तौर से उनके पहनावे और बनावट श्रृंगार को लेकर। तब मेरा बालपन उतना समझने में सक्षम नहीं था, परंतु उस समय की देखी सुनी चीजों का अर्थ अब समझ में आने लगा था। माना कि माँ की उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी उन्हें इसका तो ख्याल होना चाहिए था कि वे 2 बच्चियों की माँ हैं और मायके में रह रही हैं। नानी ने सही, आसपास के लोग तो जरूर कानाफूसी करते होंगे। ऐसे में उनकी और भी जिम्मेदारी बनती थी कि वे मर्यादा में रहें। क्या पता नानी ने शहदी हो कि कोई दूसरा उनकी जिंदगी में आए और वे दूसरी शादी कर लें। और हुआ भी वही। माँ ने उस व्यक्ति से शादी की जिसके यहाँ वे नौकरी करती थीं। आज मेरी समझ में आ गया कि नानी ने माँ के चाल चलन पर कोई ऐतराज क्यों नहीं जताया। ठीक है, उन्होंने जो समझा किया, मगर हमसे झूठ क्यों बोला कि माँ दिल्ली नौकरी करने गई हैं? हमें अंधेरे में क्यों रखा? यह सोचकर मेरा मन दुखी हो गया। पापा एक आध बार हमारे यहाँ आए, मगर माँ और नानी ने उन्हें बड़ी निर्लज्जता के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद वे कभी नहीं झांके। हो सकता है उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली हो। आहिस्ता आहिस्ता मैं और छोटी ने बिन माँ के रहना सीख लिया। पहले माँ का फोन आ भी जाता था, मगर धीरे धीरे वह भी आना बंद हो गया। हमने भी फोन करना बंद कर दिया। मन बना लिया है कि मैं और छोटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आज हम दोनों बहनें अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं। छोटी ने प्रेम विवाह कर लिया, मगर मैंने नहीं। उम्र के 30वें पायदान पर आकर भी शादी का ख्याल नहीं आया। शादी से वितृष्णा हो गई थी। शादी ही तो की थी माँ ने, जिसके चलते हमें उनके प्यार से महरूम होना पड़ा। खून से ज्यादा अगर शादी अहमियत रखती है तो मैं ऐसी शादी को ठुकराती हूँ। मेरे लिए बेटी के रूप में छोटी थी जिसे मैंने माँ सदृश पाला। आगे भी उसी की खुशी में अपनी खुशी तलाशती रहूंगी। मेरे जीवन का मकसद भी यही था कि छोटी को फलता फूलता देखूं। माँ को मेरे आशय की खबर लगी तो पहले फोन किया। जब उससे सफलता नहीं मिली तो मेरी सहेली अनुराधा से खत भिजवा दिया। मैंने अनुराधा को खूब खड़ी खोटी सुनाई कि क्यों लिया उनका खत, मैं उनसे नफरत करती हूँ। आज अचानक जिम्मेदारी का ख्याल कैसे आया?
हमें बेटी माना होता तो ठीक था। हमें तो लावारिस की तरह नानी के पास रखकर चली गई गुलछर्रे उड़ाने। तुम्हें माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, अनुराधा ने टोका। मुझे किंचित अफसोस हुआ। अनुराधा, मैं किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मेरे कहने का आशय यही है कि उन्होंने जो किया, क्या वह ठीक था? अनुराधा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्षणांश चुप्पी के बाद वह बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार अपनी माँ से मिल लो। मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम्हारी प्रतिक्रिया वाजिब है। तुम्हें उनके नहीं, अपने तरीके से सोचना होगा। उनकी दूसरी शादी उनकी तब की परिस्थिति और सोच पर निर्भर थी, जबकि तुम्हारी शादी आज की परिस्थिति पर। वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम तो हो और अच्छी तरह जानती हो कि शादी जीवन को एक लय देती है। जैसे बिना साज के आवाज अधूरी है, वैसे ही बिन शादी के जीवन अधूरा। जीवन साथी का साथ अकेलेपन को दूर करता है। फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। न मन में नफरत के भाव आएंगे और न ही व्यवहार में चिड़चिड़ापन। मेरे मन पर अनुराधा की बातों का प्रभाव पड़ा। एक हद तक वह ठीक थी। ऑफिस से घर जाती तो मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कब तक माँ को दोष देती रहूंगी? उन्हें कोसने से मुझे अब क्या मिलने वाला है? इससे उबरने का यही तरीका था कि मैं शादी करके एक नए नजरिए से दुनिया को देखूं। काफी सोचकर मैंने अपनी पसंद के एक सहकर्मी से शादी कर ली, मगर माँ को नहीं बुलाया। ये मेरी चिढ़ थी या प्रतिकार, इसे जो भी कहा जाए। वह निष्ठुर हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? हाँ, ये खबर मैंने अनुराधा से उन तक भिजवा दी। एक बात मुझे जीवन भर सालती रहेगी कि क्या कोई